गजा पर इजरायली जहरियत के 8 माह बाद जंगबंदी की करारदाद मंजूर। अमेरिका की जानिब से पेश की गई करारदाद के हक में 14 रुकन मुमालिक ने वोट दिया। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया कहते हैं कि इजराइल जंगबंदी की कोशिशों को रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर ने कहा, हमास को जंगबंदी का एक और मौका दे रहे हैं। तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें। पंजाब असम्बली में अदलिया की मुकन्नना और इंतजामिया में मुदाखलत से मुतालिक करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक जुडिशल एक्टिविज्म की आड़ में अदलिया की मुदाखलत की एक तारीख है, जिसमें आर्टिकल 184 का बेदरेग इस्तेमाल और अनगिनत अस्कुद नोटिस शामिल है। मीडिया और सोशल मीडिया की जबान बंदी का इकदाम। ट्रायल से पहले ही 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। पंजाब में हतक इज्जत का नया कानून बन गया। गैजेट नोटिफिकेशन जारी होते ही नाफिजुल अमल हो गया। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल बिल पर दस्तखत किए थे। अब मैं समझता हूँ कि हतक इज्जत का कानून सबके लिए है। कभी आपने सुना है कि किसी चैनल ने पाकिस्तान में हतक इज्जत का दावा किया हो? चैनल्स यूके क्यों जाते हैं? मुझे आप खुद जवाब दे दें। यूके में इसलिए जाते हैं कि टाइम पीरियड कम है और फैसला फौरी हो जाता है, माफी मांगनी पड़ती है, हजारों पाउंड के डैमेजेस देने पड़ते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा निजाम नहीं होना चाहिए? बरतानिया में हतक इज्जत पर फौरी कार्रवाई होती है, मगर यहाँ किसी की इज्जत उछालने और मजहबी मुनाफरत फैलाने पर कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल पर सहावती तंजीमों से किरदार अदा करने की अपील कर दी। शर्जील नाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ और आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। जब पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। सदर नून लीग नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारतीय वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। एक्स पैगाम में लिखा, आइए नफरत को उम्मीद से बदलकर 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका पैदा करें। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान बिजली लोड शेडिंग के मामले पर यकजबान। कहा, बिल अदा करने वालों के साथ भी जुल्म किया जा रहा है। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, लाइन मैन से आला अफसरान तक सब इस खराबी में हिस्सेदार हैं। तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों तो लाइन लॉसेस खत्म कराया जा सकता है। सरगोदा पुलिस ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को अदालत जाने से रोक दिया। वो वकील के हमरा 9 मई वाकयात के केस में एटीसी में पेश होने जा रहे थे। ऑपोजिशन लीडर को रोकने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का वॉकआउट। असद कैसर बोले, किस कानून के तहत ऑपोजिशन लीडर को रोका गया? क्या मुल्क में कोई कानून, कोई आइन भी है? अमजद न्याजी, मलिक एहसान टवाना, उमैर न्याजी समेत पीटीआई के 2 दर्जन से जायद कारकुनान 9 मई के मुकदमात में बरी। उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्त अदम पेशी की बुनियाद पर मुस्तरद। 9 मई वाकयात के 8 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 3060 अरब रुपए के कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1500 अरब रुपए होगा। सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1560 अरब रुपए की मंजूरी। शरह सूद 22 से कम के 20.5% कर दी गई। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गुज़िश्ता साल जून में शरह सूद 22% की गई थी। लाहौर से इश्तिहारी होकर भाग गया था। यहाँ पे मैं आया हूँ, मैंने यहाँ पे मंडी में, सब्जी मंडी में मैंने काम किया है और उसके बाद मैंने मजदूरी वगैरह करके अपना निज़ाम चलाया। फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड, प्राइम सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड की भर्तियों का नाकिस निज़ाम। पंजाब के इश्तिहारी मुल्जिम का कराची में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होने का इंकशाफ। 14 माह तक ड्यूटी करने वाला मुल्जिम गुलशन इकबाल से गिरफ्तार। कचरा उठाने वाले नौजवान के कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम का बयान सामने आ गया। कहता है, गधे ने गली में गंदगी की, बच्चे से हाथापाई के दौरान गोली चल गई।
कराची में डकैती मुजाहमत के 60 केसेस में 53 मुल्जिमान गिरफ्तार। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि 5 माह में 628 पुलिस मुकाबले हुए, 96 मुल्जिमान मारे गए। कराची के इलाके माड़ीपुर में पुलिस ने छालिया की बड़ी खेप पकड़ ली। छालिया को डंपर में छुपाकर बलूचिस्तान से कराची लाया गया था। छालिया की मालियत 6 करोड़ के करीब है। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम भी गिरफ्तार। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में भाव ताव, व्यापारी मुंह मांगे दाम लेने लगे। खरीदारों की महंगाई की शिकायत। कोयटा की मंडी में भाग नाड़ी नस्ल के जानवरों की मांग। पेशावर की मवेशी मंडी में महकमा लाइव स्टॉक के अहलकार अलर्ट, जानवरों पर स्प्रे लाजमी कर दिया। सिर्फ रजिस्टर्ड जमातें या इदारे ही खालें जमा करें। कैंप या बैनर लगाने पर पाबंदी होगी। गाड़ी पर झंडा लगाकर और ऐलान करके खालें जमा करने की भी मुमानियत होगी। खालें जमा करने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का इजाजतनामा लाजमी करार। महकमा दाखिला सिंध ने कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए। ईद के 3 दिन असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी आए। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का सफर हज्जाज मुक़द्दस फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गई। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जिंदगी बदल देने वाले तजुर्बे की तैयारी है। तवक्को है कि हज से एक बेहतर इंसान बनकर वापस आऊंगी।